अगर तुम शुक्र नेमत करोगे तो मैं नेमतों में इजाफ़ा कर दूंगा। हमारे रोल मॉडल नबी खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जितना इंसान अब्द हकीकी बनेगा उतना ही ज़्यादा उसकी मुकाम और मंजिलत बढ़ती चली जाएगी। परवरदिगार हम सबको हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नसीब फरमाए, मारिफत नसीब फरमाए और उनको दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवाने की और उनकी मारिफत और उनकी पहचान करवाने की तौफीक नसीब फरमाए। चूँकि जो नबी खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वफ़ात पर कंडक्ट था, चूँकि रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि बाद में आने वाले लोग किस तरह से जो है वो ईमान अबू तालिब अलैहिस्सलाम का इनकार करेंगे, तो अजीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंडक्ट था। जनाज़ा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ऊपर आगे आगे चल रहे थे, दुनिया को दिखाकर, दुनिया को बताकर, दुनिया को समझाकर, ख़ुद कब्र में उतरे हैं, अपने हाथों से उतारा है, गिरिया उजारी की है और पूरे साल को आमुल हुज़्न करार दे दिया, गम का साल करार दे दिया। चूँकि दो शख्सियात हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की इस साल में वफ़ात हुई थी, तो दुनिया को समझाया, दुनिया को बताया कि ही इज़ डियर टू मी, और ये कि इनके ईमान की गवाही ख़ुद नबी खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। लेकिन बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है हम आर्टिकल्स को पढ़ें, हम जो रिसर्च हो चुकी हुई है उसके ऊपर उनको पढ़ें, जो दलाइल कुरानी हैं उनको समझने की कोशिश करें, तारीख़ का मुतालिया करें ताकि हमें पता चल सके और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो है वो इस नेमत बुज़ुर्ग जो कि नबी खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई थी, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। और उसके शुक्र का हमारे लिए तरीक़ेकार ये होगा कि हम उनकी मारिफत लोगों को करवाएं, उनके मुतल्लिक़ दुनिया को बताएं, उनका किरदार दुनिया को समझाने की भरपूर कोशिश करें। जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर ये इरशाद फरमाया कि वलइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्र नेमत करोगे तो मैं नेमतों में इजाफ़ा कर दूंगा। वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुम कुफ़रान नेमत करोगे तो मेरा अज़ाब शदीद है। तो यहाँ पर शुक्र नेमत दर हकीकत हर नेमत के हिसाब से होता है। कहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह कह देने से शुक्र अदा हो जाता है, कहीं पर प्रैक्टिकली कुछ एफ़र्ट्स करना पड़ती हैं, और कुफ़रान नेमत भी बिल्कुल इसी तरीके से है। मैं बार बार ये बात अर्ज़ किया करता हूँ कि हमारा वजीफ़ा समझना है और उनके किरदार को अपने किरदार में ढालना है और फिर मुबल्लिग़ अमली बनना है इंसानियत और बशरियत के लिए। दर हकीकत वजीफ़ा ये है, हमारी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम पहले समझें तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को, उनके किरदार को, उनकी गुफ्तार को, उनकी रफ्तार को, कि वो हमसे चाहते क्या, उनका कंडक्ट क्या था, उनका सलूक क्या था। इसलिए कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वो बेहतरीन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और रोल मॉडल हैं जिनको अल्लाह ने हमारे लिए रोल मॉडल बनाकर भेजा है। लबाद बशरियत में भेजा इसलिए था ताकि वो हम इंसानों के लिए और इंसानियत और बशरियत के लिए रोल मॉडल बन सकें, और ही इज़ अ परफेक्ट बेस्ट रोल मॉडल। तो हमारे रोल मॉडल नबी खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, ताकि हम अपने किरदारों को उनके किरदारों में ढाल सकें और उनके फुटस्टेप्स को फॉलो कर सकें, उनकी सीरत और सुन्नत को सामने रखते हुए अहकामात इलाही की पैरवी कर सकें, मुती महज़ परवरदिगार बन सकें, अबूदियत की जो हाईएस्ट मंजिल है उसको हासिल करने की कोशिश कर सकें। इसलिए कि यकीनन मेराज मोमिन अबूदियत है। जितना इंसान अब्द हकीकी बनेगा उतना ही ज़्यादा उसकी मुकाम और मंजिलत बढ़ती चली जाएगी और वो क़ुर्ब इलाही के दर्जात को तय करता चला जाएगा।